जय मूल निवासी साथियों, आज हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा एक आर्टिकल के रेफरेंस में यहाँ पर अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इन्होंने चित्रा मैगज़ीन का एक मराठी मैगज़ीन है, उसको एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था। उस आर्टिकल में इस गांधी और महात्मा, इसके तहत उन्होंने कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी को डिटेल में लिखा था। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ यहाँ पर आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस गांधी और महात्मा, इसमें लिखना चाहते हैं, इस गांधी और महात्मा, आई एम sick of this question. There are two reasons why this question annoy me. Firstly, I hate all the Mahatmas and firmly believe that they should be done away with. I am of the opinion that existence is cursed to the nation in which they are born. मतलब उनकी एग्जिस्टेंस को ही बाबा साहब आपत्ति जताते हैं महात्मा की। आगे बाबा साहब लिखते हैं, द रीज़न वाई आई से सो इज़ बिकॉज दे आर ट्राई टू परपेचुएट ब्लाइंड फेथ इन प्लेस ऑफ इंटेलिजेंस एंड रीज़न। वो ब्लाइंड फेथ को बढ़ावा देते हैं और ब्लाइंड फेथ को बढ़ावा देते हैं और इंटेलिजेंस एंड रीज़न को ठुकराते हैं, नकारते हैं। तो आगे, सेकेंडली, आई डू नॉट नो what exactly people understand by the word Mahatma. Even then since the editor of Chitra seems to be so adamant on getting a reply from me, I have decided to make earnest effort to answer this question. अभी चित्रा मैगज़ीन के लिए बाबा साहब जो एडिटर है उनके क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं। जनरली स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डिनरी हिंदू, इन ऑर्डर टू पास एज अ महात्मा, अ पर्सन मस्ट हैव थ्री थिंग्स। महात्मा को, जो पर्सन जिसको महात्मा कहा जाता है, उसके पास तीन चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, होना जरूरी है। Namely his robe, his character and his particular doctrine। तो ये तीन चीज़ों की आवश्यकता है। If these qualities are taken as a criteria for judging a Mahatma, then in the eyes of ignorant and uneducated person who look towards other for salvation, मोहनदास करमचंद गांधी कैन बी कॉल्ड एज अ महात्मा। तो अगर ये चीज़, ये क्वालिटीज़ को अगर क्राइटेरिया के स्वरूप में माना जाता है तो गांधी को महात्मा कहा जा सकता है। और आगे उन्होंने ऐसा लिखा है, इट इज़ वेरी इजी फॉर एनीबडी टू बिकम अ महात्मा इन इंडिया by merely changing his dress। जस्ट ड्रेस चेंज करने से कोई भी महात्मा बन सकता है इंडिया में, ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इनका यहाँ कहना है। इफ़ यू आर वेयरिंग एन ऑर्डिनरी ड्रेस एंड लीडिंग एन ऑर्डिनरी लाइफ, even if you perform extraordinary noble deeds, अगर आप सादा सिंपल ड्रेस पहनते हो और ऑर्डिनरी लाइफ फॉलो करते हो,
लीड करते हो, एंड इफ यू परफॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी नोबल डीड्स, और आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क है, नोबल वर्क है, नोबडी टेक्स एनी नोटिस ऑफ यू, आपको कोई भी आपके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देने वाला। नोबडी टेक्स एनी नोटिस ऑफ यू, बट a person who does not behave in a normal manner and show some peculiar trends and abnormalities in his character, he become a sant or a महात्मा। अगर कोई आदमी but a person who does not behave in normal manner, वो अगर नॉर्मल मैनर में बिहेव नहीं करता है, एंड शो सम पिकुलर ट्रेंड्स, कुछ अलग दिखाता है, कुछ अलग हमें दिखाई देता है, एंड अबनॉर्मेलिटीज इन हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर में अबनॉर्मेलिटीज दिखाई देती है, ही बिकम्स अ संत और महात्मा। वो आदमी इंडिया में महात्मा या संत कहलाता है। इफ यू पुट ऑन अ सूट और ऑर्डिनरी ड्रेस एंड डू समथिंग, पीपल वुड नॉट इवन लाइक टू लुक एट यू। अगर आप सूट पहन के निकलते हो और लोगों के लिए कुछ करते हो, तो लोगों का आपकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं होने वाला। बट इफ द सेम पर्सन डिस्कार्ड हिज क्लोथ्स, अगर वही व्यक्ति अपने कपड़े उतार देता है, बट इफ द सेम पर्सन डिस्कार्ड हिज क्लोथ, रन अबाउट नेकड, और नंगा घूमता है, ग्रोज लॉन्ग हेयर, और बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखता है, अब्यूज पीपल, और लोगों को गंदी गंदी गालियाँ देता है, एंड ड्रिंक्स डर्टी वाटर फ्रॉम द गटर, गटर से गंदा पानी पीता हो, पीपल फॉल एट हिज फीट एंड बिगिन टू वर्शिप हिम, लोग उनके पैरों पर गिरते हैं और उनकी पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। इन दिस सर्कमटेंसेस, अगर ऐसे सिचुएशन में इफ गांधी बिकम्स महात्मा, अगर ऐसे सिचुएशन में गांधी को अगर महात्मा बनाया जाता है, गांधी बिकम्स महात्मा इन इंडिया, देयर इज़ नथिंग सरप्राइजिंग, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। Had these things been practiced in any other civilized country, people would have laughed at him. अगर इस तरह से बाहर के कंट्री में अगर होता है तो लोग उनकी तरफ हंसेंगे। तो इस तरह से गांधी के रेफरेंस में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एज अ महात्मा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गांधी को कभी भी महात्मा नहीं कहते हैं। तो यहाँ बताने वाली बात यह है कि हमारे जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने बाबा साहब और गांधी, इनको वो लोग एक ही लाइन में खड़ा करते हैं। तो दोनों की आइडियाज़ एग्जैक्ट अपोजिट है। गांधी ब्राह्मणवाद का, ब्राह्मणिज्म का वाहक है,
ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का गांधी वाहक है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय पर आधारित व्यवस्था निर्माण हो ये चाहते हैं। गांधी मनुवाद का वाहक है। गांधी मनुस्मृति, ब्राह्मणिज्म, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इसको बढ़ावा देने वाला व्यक्ति है। तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एग्जैक्ट अपोजिट है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महात्मा के बारे में कहते हैं कि अगर आपको महात्मा चाहिए तो महात्मा फुले के कंपैरिजन में दूसरा कोई भी महात्मा नहीं हो सकता। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महात्मा फुले को गुरु मानते हैं और महात्मा फुले को ही महात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि महात्मा फुले का जो आइडियाज़ है, उनका जो मिशन है, उनका मिशन, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। हमारे लोगों के लिए, जो कि शूद्र एंड अनटचेबल लोगों के लिए महात्मा फुले का आइडियाज़ बहुत क्लियर आइडियाज़ है। शूद्र, अतिशूद्र विरुद्ध शेठजी, भट्टजी विरुद्ध शूद्र एंड अतिशूद्र। तो इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महात्मा फुले को ही महात्मा मानते हैं। गांधी वास्तव में गांधी बनिया है, मोड़ बनिया है। तो गांधी, अगर गांधी को महात्मा कहा भी जाए तो जो क्राइटेरिया यहाँ पर बताया, इस क्राइटेरिया में अगर ये क्राइटेरिया अगर लगाया जाए तो गांधी महात्मा है, ऐसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम इतनी ही बात यहाँ पर रखना चाहेंगे। जय मूल निवासी।